औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें एक बहुत इशू जो टॉप पे जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल आ रहे हैं और कुछ अमवात हो रही हैं। ये आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह अपनी जगह पर, मगर इसका तदारक कैसे है, जो हीट वेव है, इस बारे में ज़रूरी बताना मैं समझता हूँ। मगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि जो हीट वेव है क्या, और हमारा जिस्म का जो दर्जा हरारत है ये डिस्टर्ब कैसे होता है। क्योंकि नॉर्मली 37 दर्जा हरारत डिग्री पे होता है हमारा जिस्म का दर्जा हरारत। तो जब इससे कमी बेशी होती है तो यकीनन हमारे आर्गन्स जो हैं उनका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि जो लोग केयर नहीं करते उनकी बाज़ औक़ात मौत भी हो जाती है। ये मैं अभी अखबार देख रहा था, तो मुख्तलिफ़ अखबारात में भी ये चीज़ें आई हुई हैं। जो अमवात, ये सिर्फ वो किसी चीज़ रिपोर्ट होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। देहातों में, आम जगहों पे या ऐसी जगहों पे जहाँ पे, मगर रिपोर्ट जो केस होते हैं ये बहुत कम होते हैं। असल में ये मसला बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, जिसको हम लो लगना या धूप लगना या हीट वेव, ये कैसे होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 37 पे ठीक काम करता है। अगर हमारे जिस्म में गर्मी की वजह से जब हम बाहर जाते हैं तो जो पानी की कमी होती है, हमारा अंदर का दर्जा हरारत भी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक हद तक तो हमारा पसीना निकलता है, पानी हमारा कम होना शुरू हो जाता है अंदर। जब हम, ऐसा होता है कि जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाए और अंदर का दर्जा हरारत बढ़ जाए, तो जो हमारा अंदर का कूलिंग सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो खून है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो पिघलना शुरू हो जाती है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। उसका नुकसान क्या होता है कि हमारे जो जिस्म के पट्टे हैं उनमें अकड़ाव शुरू हो जाता है और हमारे आर्गन्स को खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे हमारे दिमाग पे, ज़ाहिर बात है, दिमाग को जब खून की सप्लाई कम होगी तो उससे हमारे दीगर आर्गन्स भी डिस्टर्ब होंगे। जब डिस्टर्बेंस शुरू होती है तो हमारे जो पट्टों का अकड़ाव है, हमारे ख़ास जो सांस लेने वाले पट्टे हैं उन पे भी इसका असर होना शुरू हो जाता है। हमारे दिल के पट्टे, हमारे जिस्म के पट्टे, पानी की जब कमी होती है तो हमारे तमाम आर्गन्स वो काम नहीं कर सकते जो 37 दर्जा हरारत पे कर सकते हैं। तो जब आर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं, ख़ास तौर पे दिमाग को जब सप्लाई कम होती है खून की, तो क्या होता है कि मरीज़ बेहोश हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो एक आगे जाने से पहले कि इससे बचना कैसे है, मैं एक चीज़ आपको ख़ास तौर पे बता दूं कि जब मरीज़ बेहोश होता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो, ज़ाहिर बात है, पानी के छींटे और इस तरह का काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि अगर वो कहीं ऐसी जगह बेहोश है जहाँ धूप है, तो सबसे पहला काम है उसको छाँव में लेके आएँ और फौरी तौर पे ये पानी फेंकना, इस तरह के मामला नहीं करने। किसी अस्पताल में लेके जाके उसका बीपी चेक कराना है, उसको ड्रिप लगेगी, खून की कमी पूरी होगी। अपने तौर पे ऐसा कुछ नहीं करना जिन लोगों को इसका पता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैंने देखा है, जो लोग नहाने जाते हैं नहरों पर और कभी धूप में कभी छाँव में, ये बड़ा नुकसानदेह है, इस चीज़ को नोट कर लें। अच्छा, अब हमने इसको बेहतर कैसे करना है, इससे बचना कैसे है, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है। ये तो चंद चीज़ें, क्योंकि इसको टेक्निकली इतना आप नहीं समझ सकते, मैंने एक बड़ी कॉमन सी ज़ुबान में बता दिया कि जो इससे नुकसान हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, इससे बचना कैसे है। असल बात तो ये बड़ी आम बात है कि हम पानी का इस्तेमाल जो है हमने वो करना है, सादा पानी का इस्तेमाल ठीक है, मगर इस मौसम में हीट वेव से बचने के लिए एक तो आपने लंबा सफ़र नहीं करना। अगर लंबा सफ़र करना तो वक्फे वक्फे से करें, पानी पास रखें, आपके होंठ भी गिले होने चाहिए,
आपकी आँखों को भी थोड़ी थोड़ी देर आप छींटे मार सकते हैं, उनको भी तर रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे गीला कपड़ा भी आप अपने सर के ऊपर रख सकते हैं। और घरों में ख़ास तौर पे ओपन बर्तन, उनमें पानी डाल के उनको ओपन छोड़ दें, ताकि आपके अंदर जो एनवायरनमेंट है घर का वो भी नमी वाला रहे, वो नमी से खाली ना हो, क्योंकि नमी आपके घर के लिए भी ज़रूरी है। तो बाहर जब आप जाते हैं तो अपना सेफ्टी मेजर्स करके जाएं। ख़ास तौर पे 12 से 3 के दरमियान कोशिश करें, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से ना निकलें। अगर घर से जाना भी है तो गीला कपड़ा करके सर पे रखें, पानी की बोतल अपने पास रखें। इसके बाद अगली बात जो है, जो नींबू पानी है, मतलब शिकंजबीन भी आप कह सकते हैं, मशरूब आप इस्तेमाल करते हैं, वो लें और वक्फे वक्त से पानी पीते रहें। निमकोल वाला पानी ले लें, आपके नमकियात भी कमी होती है जब आप ख़ास तौर पे इस सीज़न से गुजर रहे हैं। और इसके अलावा आपने जो ख़ास एक और चीज़ है, फल और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाना है और गोश्त को बहुत कम कर देना है, क्योंकि गोश्त इन दिनों में ख़ास तौर पे हीट वेव में किसी के लिए, मतलब आम लोग तौर पे ये मुनासिब नहीं है। कम मिकदार में ले सकते हैं, ज़्यादा ना लें। तो ये एक चंद एक चीज़ें हैं कम से कम जिनसे हम लो लगने से, हीट वेव से महफूज रह सकते हैं। ये मैंने बड़ी सादा सी ज़ुबान में चीज़ें बताई हैं। तो ख़ास बच्चों को बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देना आपने ज़्यादातर। अगर किसी ने काम से ज़रूरी जाना है, बच्चों के स्कूल का ऐसा टाइम है, तो उनको खुद आपने ट्रांसपोर्ट करना है, ताकि वो इस गर्मी में हीट वेव से मुतासर ना हों। तो लाजमी तौर पे पानी के हवाले से अपने जिस्म के अंदर अपने पानी की कमी नहीं होने देनी, पानी का इस्तेमाल रखना है, ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। अगर अल्लाह ना करे के साथ ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो फौरी तौर पे करीबी अस्पताल में या डॉक्टर्स के पास आपने जाना है। अपने तौर पे कुछ ऐसा नहीं करना जिससे बजाय मरीज़ को फ़ायदा हो, नुकसान हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।